हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, जो लगातार आपसे बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों की बोर्ड की जो तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। काफ़ी कम आपके पास टाइम रह गया है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेशन आपको देना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आप कोई भी साइड बुक अब कोई मत करिएगा। किसी भी साइड बुक करने की अब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ना ही कोई भी आपको एनसीईआरटी का बुक उठाने का कोई भी ज़रूरत है। सिर्फ आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, अब आपको पी बाई कोई जो क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, वो आपको यहाँ पे अपने तैयार करने हैं। अब यहाँ पर हम ये प्लेलिस्ट आप शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, क्लास 10th के जितने भी आपके चैप्टर है, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये प्लेलिस्ट आपका होने वाला है। बिलीव करिए, कोई भी क्वेश्चंस आपका यहाँ से बाहर आपका नहीं जाने वाला। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद 4 से 5 साल में जो आपसे सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो किस तरीके और किस पैटर्न के क्वेश्चन से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, और आप यहाँ से अब एक आइडिया लगा लेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से आपकी चल रही है। क्या आप इन क्वेश्चंस को, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या आप उनको कर पाएंगे? अगर नहीं भी सॉल्व हो पाते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस से अपनी प्रैक्टिस करिएगा ऐसे क्वेश्चंस की, और आपका बिलीव करिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे होगा। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बाकी जो कॉमन क्वेश्चन का जो ये कलेक्शन है मेरा, जो 7 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछे गए हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस आप मेरे ऊपर छोड़िएगा। आपने अपनी तैयारी कर ली है, वेरी गुड। अब आप करेंगे भी, वो आपके हाथ में। जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इनको भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? प्रूव दैट 6 - 4 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, गिवन दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया, इससे पीछे और लास्ट ईयर में भी पूछा गया। बट मैंने ये जो कलेक्शन किया है, सिर्फ 5 साल तक के क्वेश्चन का ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट डिजिटों के साथ भी पूछा गया, वो मैंने यहाँ लिख रखी है। 5 - 2 अंडर रूट 3 से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में। 2 + 5 अंडर रूट 3 से भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। सेम लैंग्वेज, बस यहाँ पे डिजिटों का फेर बदल करके ये क्वेश्चन सीबीएसई ने आपसे लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, तो 110% आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बोला गया कि आप प्रूफ करिए जो अंडर रूट 3 एक जो है वो इरेशनल नंबर आपका है। ये भी क्वेश्चन आपका रूट 2, रूट 5, रूट 7, अंडर रूट 3 के साथ साथ डिजिटें बदल बदल कर ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा, ये क्वेश्चन 2023 से मैंने लिखा है, और ये जो क्वेश्चन है 19 में भी आया हुआ है, 18 में भी आए हुए हैं, और 21 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके, या तो आपका फर्स्ट आने वाला है, फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चंस को कोई भी आपको रोक नहीं सकता एग्जाम में आने से। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको नंबर दे के जाएंगे ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, आपका ये रहा। सो दैट 11 19 23 प्लस 3 × 11 इज नॉट आ प्राइम नंबर। आपको बता रहे ये जो नंबर है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2024 और 19 में आपसे पूछा गया है। सेम इसी क्वेश्चंस को देखो, लैंग्वेज बदल कर 2024 में कैसे पूछा गया है। सो दैट नंबर 5 11 17 प्लस 3 × 11 इज आ कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछा गया, देख लीजिए। 2024 में जब सेट आपके डिफरेंट डिफरेंट खुलते हैं ना, तो एक में तो ये पूछा गया है, और दूसरे में आपका इसी क्वेश्चन को कंपोजिट के नाम से पूछा गया है। तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और नहीं भी किए तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला आपका है एक्सप्लेन वाई 2 × 3 × 5 + 5 एंड 5 × 7 × 11 + 7 × 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? 2021 और 17 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए। ये आपका पैटर्न रहता है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चैप्टर 1 से, रियल नंबर से, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करते चलिएगा। आप अपना कर रहे हैं, वेरी गुड। जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्लीज़ इनको एक बार जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ भी अटैच हम करके आपको दे देंगे, बट आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो, एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, एचसीएफ दे रखा होगा दोनों नंबरों का,
फाइंड एलसीएम 2019 में आपसे पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन देखो, गिवन दैट एस सी एफ एक 135 टू 25 का 45 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 135 25। ओके, ये 2019 में, ये 2020 में सेम यही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है 2024 में। देखो गिवन एस सी एफ दे रखा है कितना 40, एलसीएम दे रखा है 25 इंटू के। अगर क्वेश्चंस का लेबल चेंज होता है तो फिर आपको मल्टीप्लाई में के करके उसने दिया है और आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एस सी एफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, जो रहता है हमारा फॉर्मूला एस सी एफ इंटू एलसीएम का, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देख लीजिए लेवल यही है, कुछ भी ज़्यादा आगे पीछे आपको भागने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अगर इनमें से भी नहीं आता तो फिर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मिलेगा यहीं से ही, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। टू नंबर आर इन द रेशियो 2 और 3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। उन नंबरों का एचसीएफ क्या होगा जब उनका रेशियो 2 और 3 है, एलसीएम आपको 180 दे रखा है। यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया, उसमें क्या दे रखा है, नंबरों का एचसीएफ, यहाँ एलसीएम है वहाँ आपको एचसीएफ गिवन है। तो सेम एक ही पैटर्न पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो मैंने यहाँ पे 2023 वाला यहाँ पे लिख रखा है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगर बनता है अगला, इनमें से भी नहीं आएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन फॉर्म ऑफ 65 एंड माइनस का 107। बोला गया है 65 और 117 का जो आपका एचसीएफ है उसको हम ये लिख सकते हैं, तो फिर आपका एन का वैल्यू क्या होगा। 2019 और 23 में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, देख लीजिए। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका बन जाता है, हो सकता है आपको रिटर्न में भी आपसे पूछ ले, आपसे सॉल्व भी आपको करवा ले क्वेश्चन। तो क्या होगा, इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर, एन कोई आपका एक नेचुरल नंबर है जिसमें आपको बताना 12 का पावर एन कैन नॉट बी एंड विद द जीरो, 12 की पावर एन कैन नॉट बी एंड विद द जीरो। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 23 और 19 में ये आपका 6 की पावर एन से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आप बता दीजिए 6 का पावर जो एन है वो जीरो पे फिनिश नहीं होता है, वो क्या आपकी रीज़न है। तो आज इस वीडियो में ये जो क्वेश्चंस है 7 क्वेश्चन लिखे हैं और उनके और में भी सब पार्ट इनके थे साथ साथ। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो है जो कि मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये जो वीडियो। ओके, उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और आपकी प्रैक्टिस में भी काफ़ी इंप्रूव करेंगे आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप बैठ के अगर सॉल्व करते हैं तो आप। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।